बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सुशासन बाबू ने भरे मंच पर एक मुसलमान महिला का हिजाब खींच दिया। नीतीश की ये हरकत कैमरे में कैद हो गई है। दरअसल पटना में सीएम नीतीश आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। एक एक कर लाभार्थियों का नाम अनाउंस कर बुलाया जा रहा था। अब इसी दौरान एक मुस्लिम महिला का नाम पुकारा गया। महिला हिजाब पहने मंच के पास पहुंची थी। सीएम ने महिला को नियुक्ति पत्र दिया और अचानक ही महिला का हिजाब खींच दिया। सीएम की इस हरकत से महिला असहज हो गई। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और दूसरे अधिकारियों ने सीएम को रोका। कैमरे के सामने नीतीश कुमार की अजीबोगरीब हरकत अब नए विवाद को जन्म दे चुकी है। आरजेडी ने वीडियो शेयर कर सीएम नीतीश की हालत पर सवाल उठा दिए हैं। महाराष्ट्र में शीतकालीन सत्र के दौरान एक बेहद ही दिलचस्प वाकया हुआ। यहाँ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तुलना धुरंधर फिल्म के विलेन रहमान डकैत से कर दी और सदन में ही पूछ लिया कि मुंबई की तिजोरी लूटने वाला रहमान डकैत कौन है। मुंबईच्या तिजोरीवर दरोडा टाकणारे हे रहमान डकैत कोण आहेत, त्याचा शोध घेतला पाहिजे। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि ऐसे कितने डकैत आए और गए। इतिहासात असे अनेक डकैत रहमान डकैत अनेक आले आणि गेले पण, आणि असल्या रहमान डकैतांना पाणी पाजणारी धुरंधर महायुति है। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर में इन दिनों शीतकालीन सत्र चल रहा है। इसी सत्र में मुंबई में कामकाज को लेकर चर्चा के दौरान शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। साथ ही आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे नागपुर में घूमने के लिए आते हैं। बता दें कि अगले साल ही मुंबई में बीएमसी का चुनाव होना है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से विरोधियों पर हमलावर हैं और अब इसमें रहमान डकैत की भी एंट्री हो चुकी है। बिहार चुनाव में प्रचंड जीत के बाद नीतीश सरकार में मंत्री बने नितिन नवीन को पता ही नहीं था कि वो बीजेपी आलाकमान ने उनके लिए क्या सोच के रखा हुआ है। 14 दिसंबर को उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया और आज नितिन का दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर्स में जोरदार स्वागत भी हुआ। पटना से दिल्ली पहुंचते ही नितिन नवीन का ग्रैंड वेलकम हुआ। कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए। नए बीजेपी अध्यक्ष की गाड़ी जैसे ही बीजेपी हेडक्वार्टर में एंट्री लेती है, वैसे ही उन पर फूलों की बारिश हो जाती है। बीजेपी नेता और मंत्री उनको गुलदस्ता देकर स्वागत करते हैं। लगातार उन पर फूलों की बारिश होती रही और वो हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार करते रहे। मुख्यालय में अमित शाह और जेपी नड्डा ने खुद नितिन नवीन को पटका पहनाकर और गुलदस्ता देकर स्वागत किया और अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठाया। इस दौरान नितिन नवीन ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। सिर्फ 2 दशकों में ही बीजेपी ने तीसरी पीढ़ी को अवसर दे दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने बीजेपी को विचारधारा दी, लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने आंदोलन को जन आंदोलन बनाया, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जिन्होंने संगठन को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। और अब 45 साल के नितिन नवीन जिन्होंने आज बीजेपी अध्यक्ष का पदभार संभाला, जो बीजेपी में एक बड़े बदलाव का संदेश है। नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इससे पहले केवल 43 वर्ष की उम्र में अटल बिहारी वाजपेयी और 45 वर्ष की उम्र में लाल कृष्ण आडवाणी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। 50 से कम उम्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वालों में इससे पहले अमित शाह थे, जो केवल 49 वर्ष की उम्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। नितिन नवीन को उत्तराधिकारी बनाकर पीएम ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा है। ये फैसला महज संगठनात्मक नियुक्ति नहीं बल्कि पीएम मोदी की उस राजनीति की घोषणा है जहां वो बड़ी लकीर खींचते हुए नजर आ रहे हैं। इसको समझिए, युवा नेतृत्व और जनरेशनल शिफ्ट, बंगाल और पूर्वोत्तर दोनों को साधा, 2026 चुनाव पर सीधी नजर, 2029 के चुनाव पर फोकस, कास्ट न्यूट्रल, संघ संगठन की पसंद। बीजेपी संघ संगठन और सरकार तीनों की पसंद के रूप में नितिन नवीन बीजेपी की तीसरी पीढ़ी का नया अध्याय लिखने को तैयार है।